आप तमाम भारतवासियों को फिर से एक बार प्रणय का प्रणाम। और मुद्देबाज की इस खास पेशकश में फिर से एक बार नई चीज लेकर आया हूँ। नया चीज क्या है, आप लोगों के लिए भले ही पुराना हो लेकिन ये नए तरीके से जरूर आया है। आप देख रहे होंगे कि फिलहाल मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और रांची का जो ये है किशोरगंज चौक है और समृद्धि स्क्वायर में एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और यहाँ पे कुछ भाई साहब लोग यहाँ हमको मिले जो हमको झोला थमाए हैं। अभी झोला काहे थमाए हैं, क्या कुछ कारण है इसके बारे में हम लोग उन्हीं से जानेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए थे। उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। अब दिखाने के लिए क्या है भाई, कुछ लिखा हुआ है। एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे बैनर और फ्लैक्स हम लोगों को दिख रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है BEE और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जरेडा लिखा हुआ है, G20 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। लेकिन उसके नीचे जो लिखा है अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो बड़ा चीज यही है, जिंदगी को बचाना है। अब जिंदगी कैसे बचाना है, जिंदगी कैसे खत्म हो गया, इसके बारे में हम तब ना जानेंगे जब इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो जिंदगी पहले खत्म हुआ तब ना उसको बचाएंगे। तो जिंदगी कैसे खत्म हो रहा है इसके बारे में भी हम जानते हैं भाई लोग से। और दूसरा है इस जिंदगी को बचाना कैसे है, संरक्षित कैसे करना है पर्यावरण के माध्यम से, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए, बहुत लोग हमारे साथ हैं, दो भाई हमको दिख रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम के बारे में यहीं पे जान लेंगे। जरा आ जाइए भैया। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप करवाए थे, हम लोग देखे, अच्छा लगा हम लोगों को। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ, अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम गौरव अग्रवाल, मैं विवेकानंद यूथ फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और ट्रस्टर भी हूँ। ये इतना हरा हरा एकदम रंग बिरंगा जो है, यहाँ बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, काची है। हम लोग तो पढ़ने लिखने जानते नहीं है, कैसे काची है इसमें जरा हमको बता दीजिए आप। जी भैया, आप हम लोग जो पढ़ने लिखने जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं जी, ये हमारा अवेयरनेस कार्यक्रम है, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की गई, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हर व्यक्ति जन जन की भागीदारी देश के विकास के लिए कैसे काम आ सके, जन जन की भागीदारी देश के विकास के लिए कैसे काम आ सके, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ की योजना की आरंभ की। ये कार्यक्रम भारत सरकार की संस्था BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तथा झारखंड सरकार की संस्था जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से ये मिशन लाइफ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनका जो सोच है, उनका जो विज़न है वो पूरा हो सके। इसके तहत, मिशन लाइफ के तहत ये कार्यक्रम है हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ। इसके तहत हम लोग 7 चीजों पर चर्चा करते हैं। नहीं देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है वो प्लग लगा दिया है, यहाँ पीपल का पत्ता जैसा काची काची तो दिख रहा है। यहाँ लिख दिया है अंग्रेजी में SAVENERGY, माने लग रहा है सेव एनर्जी टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कैसे है, हमको ये बताइए कि काहे हम सेव करें एनर्जी, हम बर्बाद करेंगे तब। जी, बहुत अच्छा बात है। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है कि हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये सेव एनर्जी, इसका मतलब है ऊर्जा का संरक्षण, बिजली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने जब जागरूक अभियान चलाया तो हमने बहुत लोगों से पूछा कि बिजली भाई आप लोग कितने लोग बना सकते हैं, तो सभी लोगों का हाथ नीचे था। लेकिन जब पूछा हमने बिजली कितने लोग बचा सकते हैं, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। लेकिन किस तरह से बचा सकते हैं उसको बताने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कि जैसे घर में जो हम लोगों का AC होता है, हम लोग उसको 16 डिग्री 17 डिग्री का टेम्परेचर में चला के ठंड से ठिठुरते हैं और साथ में कंबल ओढ़ लेते हैं। इससे होता क्या है कि आप तो बिजली का खपत ज़्यादा कर रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आप भर सकते हैं, लेकिन बिजली आप बना नहीं सकते, क्योंकि बिजली बनाने के लिए 1 यूनिट बिजली बनने में करीब 400 ग्राम कोयला का खपत होता है। 1 यूनिट बिजली बनने में लगभग 400 ग्राम कोयला का खपत होता है। और कोयला हमारे देश और राज्य में सीमित संसाधन है, इसलिए हम लोग बिजली बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन बचा जरूर सकते हैं। क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर भी अगर हम कम करते हैं तो 6% बिजली का खपत ज़्यादा होता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोगों को औसतन AC 24 डिग्री टेम्परेचर पर रखना चाहिए। बिल्कुल, आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आप बिजली को बचाते हैं, एनर्जी को बचाते हैं ना, तो आप अपने घर में बचाएंगे। 10 घरों की बिजली अगर बच जाती है तो अगले 11वां जो घर होगा वो रोशन हो जाएगा और वहाँ पे लोगों को ये एनर्जी मुहैया होगी, वहाँ पे लोगों को रोशनी मिल पाएगी। चलिए, लोग ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन जन घर घर और गांव गांव
हर जगह जाते हैं, वहाँ बहुत जगह पता चलता है बिजली की कमी है। बिजली की कमी इसलिए क्योंकि बिजली बना नहीं सकते, खपत ज़्यादा कर ले रहे हैं। इसलिए हम लोग को विशेषकर बिजली का खपत कम करना है। और जैसा कि आपने बात किया सेव वाटर, नहीं, वही बात है कि समुंदर सूख गया भारत में, कि जो है सो यमुना मैया सूख गई, कि गंगा नदी सूख गई, कि तालाब सब सूख गया। आखिर काहे हम लोग सेव वाटर में काहे चले गए? आज क्या रीजन हुआ इसका? सेव वाटर में जाने के पीछे सबसे बड़ा मूल वजह है, आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आप अगर दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन देख रहे हैं पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और कहीं पानी लोगों को पीने नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे ग्रुप में आया है कि कम से कम 200 से 500 लोग पानी के लिए छटपटा रहे हैं, उन्हें पानी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना कम से कम पानी का आप लोग खपत करें, जितना अधिक से अधिक पानी का बचाव कर सकें ताकि सभी लोगों को पानी मिल सके। अब देखिए यहाँ पे कहा है ना भैया कि तीसरा नंबर फोटो में जा रहे हैं, एगो झोला हमारे हाथ में है और एगो झोला यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें क्रॉस मारा हुआ है, लिखा हुआ है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। अब ये रहा कपड़ा और ये रहा प्लास्टिक, दोनों में अंतर का है और काहे हम उसको नहीं अपनाए, इसका काहे अपनाए भैया बताएंगे, सुनिए। देखिए, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, हम लोग स्थानीय भाषा में प्लास्टिक, पॉलीथीन, पन्नी जो बोलते हैं, हम लोगों का मानना है कि अगर ये प्लास्टिक को बंद करना है तो सरकार बंद करे। सरकार ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने बैन लगा दिया है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम लोगों को जागरूकता नहीं है कि इस प्लास्टिक से क्या नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। अगर हम लोग एक प्लास्टिक को किसी जगह पर फेंक देते हैं तो वो जगह बंजर हो जाता है, फिर वो उपजाऊ खत्म हो जाता है, या कोई जानवर खाता है उसके पेट में रहता है, वो गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जानवर को नुकसान होता है, सभी कुल मिला के पूरे पर्यावरण में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग जो आप बैग दिखा रहे थे, हम लोग अगर आप बोलेंगे कि प्लास्टिक नहीं करें तो क्या करें, सब्जी कैसे लाएं, तो ये हम लोग जागरूकता अभियान के तहत ये कपड़े का थैला और ये जूट का बैग के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग जूट का बैग और प्लास्टिक कपड़े का थैला का प्रयोग करें और प्लास्टिक और पन्ने का प्रयोग ना करें। लेकिन भैया ना बड़ा बढ़िया झोला दिए हैं, जैसे आप लोग प्लास्टिक को पैकेटों में भर लेते थे ना, ले जाते थे टोकरी में, वैसे ही इसको भी एकदम भर लीजिएगा समेट के ना, तो बड़ा बढ़िया आ जाएगा। और फिर घर जाते समय तरकारी उरकारी ले जाइएगा, घर में सब खुश हो जाएगा। लेकिन भैया को बात यहाँ पूछना चाहेंगे, आप तो बड़ा बढ़िया से बोल दिए कि भारत सरकार और झारखंड सरकार जो है पॉलीथीनों पे बैन लगा दी, तो पॉलीथीनों पे जब बैन लगिए गया था तो इतना सारा प्लास्टिक कहाँ से आ गया सिंगल यूज प्लास्टिक मार्केट में? जी बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं कि जब बैन लगने के बाद भी कहाँ से आ गया। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये दिया गया है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरा सोच है कि जन जन की भागीदारी देश के विकास के लिए कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमारा देश नहीं सुधरेगा। अकेले अभी तक हम लोग जानते थे कि कोई भी कार्य, बड़ा कार्य करना है तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन इस मिशन का मिशन लाइफ, इसका मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति देश के विकास के लिए अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हम लोग प्लास्टिक को छोड़कर इस थैला का प्रयोग करें, जूट का प्रयोग करें। अगर लोग चोरी छुपे कुछ भी कर सकते हैं, सरकार उसे बैन भी लगा रही, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधर सकता। चलिए अब आगे हम चलते हैं। पता है एगो ना मोबाइल जब देखते हैं ना तो एगो बक्सा टाइप का बना हुआ आता है, डिब्बा डस्टबिन टाइप का, और वही डस्टबिनवा ना यहाँ भी दिख रहा है, इसमें लिखल है रिड्यूस वेस्ट। अब इसमें किस तरह का वेस्ट हमको डालना, किस तरह का नहीं डालना है, हमको कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे इसके लिए? यह है रिड्यूस वेस्ट। कचरे का कम से कम बिखराव करें, कम से कम फैलाएं। जैसे घर में जो चाय पत्ती होता है, घर में सब्जियां होता है, उसका छिलका उसको आप गाय को दीजिए, जानवर को दीजिए, ताकि वो कचरा फेंके भी नहीं और किसी का काम आए। जो चाय पत्ती होता है उसको आप मिट्टी में डालें ताकि वो खाद के रूप में उसका हम प्रयोग कर सकें। चलिए अब आगे हम चलेंगे। एगो हो गया, दूगो हो गया, तीन गो, चार गो, पांच गो हो गया, ये छठा नंबर में है। यहाँ पे वो पीपल का पत्ता टाइप का कुछ कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, माने कैसे हेल्दी रहेंगे, कैसे जीवन जीना है, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि पीपल का पत्ता ये काहे बना हुआ है, और दूगो तीर भी बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, कैसे मुड़ गया बताइए भैया। एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, हम लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, और हमारा देश स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश विकासशील से विकसित देश कहला सकता है। इसके लिए हम लोगों को सुबह योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 7वें नंबर पॉइंट पे, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिख रहा होगा और वहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस ई वेस्ट। और ये जो है ना आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, चार्जर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और इसको हम लोग खराब होने पर कहाँ डालें, कहाँ फेंकें और किनको दें,
ये बड़ी चीज़ होती है, बड़ी समस्या है। ऐसे तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है तो घर में रखे रह जाता है या कुछ होता है, लेकिन उसका रीयूज या रिसाइकल हो सकता है, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? रिड्यूस ई वेस्ट, इसका मतलब ये है सबसे पहले कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो अगर कुछ ख़राब होता है तो सबसे पहले हम लोगों को उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई चार्जर आप देखते हैं कि अगर वो एक बार ख़राब होता है हम लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर रिपेयर करके दोबारा यूज़ करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक सामान हमें कम से कम बनाने की आवश्यकता पड़ेगा, पर्यावरण पर कम दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। उसके जगह पे आज मोबाइल, हर लोगों के पास मोबाइल है, उससे एक क्लाउड का ऑप्शन आता है, वही हम लोग जन जन पर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये मोबाइल, स्मार्टफोन सबके पास है, उसका जो सकारात्मक प्रयोग है, सकारात्मक इस्तेमाल उसको करिए। क्लाउड के रूप में डाटा स्टोरेज के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करिए। जी, चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो सातों पॉइंट पे डिस्कस किया और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से एनर्जी को वेस्ट ना करें और किस तरह से ऐसा हम लोग उसका संरक्षण कर सकते हैं। वाटर को क्यों बचाना है, पानी को क्यों बचाना है, उसके बाद ऐसो प्लास्टिक बैग का हम लोग उपयोग ना करके जो झोला आप दिए हैं वैसे वैसे झोला को खरीद लेना है मार्केट से, चाहे बना लेना है घर में, ठीक है, और उसका यूज करना है। इसके अलावा सस्टेनेबल फूड सिस्टम के बारे में आपने बताया, रिड्यूस वेस्ट के बारे में बताया। इसके अलावा कैसे हम लोग हेल्दी वेल्दी हाइजीन एकदम खा के मोटा हो जाएंगे, मोटा नहीं होना है, सही रहना है, ठीक है, और अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल को जीना है, ताकि स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, और जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भैया काम करने के लायक नहीं रहेंगे। उससे बढ़िया ऊपर चले जाना, तो ऊपर तो जाना नहीं है, नीचे रहना है ना। आगे रिड्यूस ई वेस्ट। अब ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है उसका निस्तारण कैसे करेंगे और उसको रीयूज रिसाइकल कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। किस कंपनी को टूटा फूटा मोबाइल देना है, पेन ड्राइव देना है, चिप देना है, कार्ड रीडर देना, उसके बारे में पहले हम इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, जान लेंगे, और भैया जो है आएंगे घर में, मोबाइल लेके चले जाएंगे टूटा फूटा, है ना। आगे हमारे साथ गौर भैया हैं, उनसे हम जानेंगे कितना बढ़िया लगा इनको कार्यक्रम में शरीक हो गए, हाथ में हमको झोला थमा दिया, बड़ा बढ़िया लगा। अभी हम सब्जी लेके जाएंगे, इसमें आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ का पहल चल रहा है और झारखंड की संस्था जरेडा और भारत सरकार की बी के द्वारा ये विभिन्न झारखंड के विभिन्न जगहों पे इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। और विवेकानंद फाउंडेशन के मैं संयोजक हूँ और गौरव भाई अध्यक्ष हैं। तो हम लोग के नेतृत्व में ही समाज को एक सीख देने जा रही है कि हम लोग पहले सुधरे तभी देश सुधरेगा। देश के भरोसे और लोगों के भरोसे तभी रहा जा सकता है जब हम खुद में अपने आप को जागृत करें और देश के ऊंचाई में, देश के बढ़ने में अपना एक एक कदम योगदान दें। बिल्कुल, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उनकी सोच अन्य भारतवासियों से थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग इस मायने में कि जितने संसाधन, जितना उपयोग करना है उसके अनुकूल ही उसको उपयोग करना है, ना उसको ज़्यादा खर्च करना है, ना ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। संरक्षण भी उतना जितना ज़रूरत है और उसका खर्च भी उतना ही जितना उसकी खपत है। इसी के साथ मुद्देबाज देश की बात की ओर से प्रणय का प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को।